ये जो तस्वीर अभी आपने देखी जिसमें एक शख्स प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शीर्षासन कर रहा है, ये दरअसल कोई योगा टीचर नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, समर्थक है उनका जिनका टिकट कट गया है निवाड़ी विधानसभा सीट से। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही घमासान बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिन नेताओं के टिकट कांग्रेस की दूसरी सूची में कटे हैं, उनके समर्थक बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि टिकट बदला जाए वरना कांग्रेस वहां से हार सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसकी ये जो आग लगी हुई है विरोध की, ये आंच जो है अब भोपाल तक पहुंच गई है। कोई अपने नेता के लिए शीर्षासन कर रहा है तो कोई कमलनाथ के बंगले के बाहर टायर जला रहा है। निवाड़ी में रजनीश पटेरिया हो या रोशनी यादव हो, दोनों टिकट की मांग कर रहे थे कांग्रेस से। रोशनी यादव तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई थी और पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि उन्हें टिकट मिलेगा। वो दावेदारी ठोक रही थी। वो दूसरी सूची जारी होने के पहले तक धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रही थी। लेकिन जब दूसरी सूची जारी हुई तो उसमें रोशनी यादव का नाम नहीं था, रजनीश पटेरिया का नाम नहीं था। और जब इन्होंने आला कमान से बात की, वहां से बात नहीं बनी, तो रविवार को इनके समर्थक सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर दिया। घेराव कांग्रेस कार्यालय में लगातार हो रहा है जिस दिन से टिकटों का बंटवारा हुआ है। लेकिन इनके जो समर्थक है उन्होंने शीर्षासन करके अपना विरोध जताया और मांग की कि यहां से टिकट रजनीश पटेरिया या रोशनी यादव में से किसी एक को दिया जाए, बल्कि अभी जिसे वहां से टिकट दिया गया है उसका नाम काट दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, ये बहुत एक मुश्किल घड़ी होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि एक सीट पर उम्मीदवार कई सारे होते हैं, दावेदार कई सारे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को ही टिकट मिलता है। सिर्फ कांग्रेस कार्यालय नहीं, मुरली मोरवाल के जो समर्थक हैं उन्होंने तो घंटों तक कांग्रेस कार्यालय से लेकर कमलनाथ के बंगले तक विरोध प्रदर्शन किया। रविवार रात तक मुरली मोरवाल के समर्थक खुद मुरली मोरवाल के साथ कमलनाथ के बंगले के बाहर डटे रहे। मुरली मोरवाल बड़नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। उनके बेटे पर स्थानीय कांग्रेस की नेत्री ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही मुरली मोरवाल के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही थी। कांग्रेस की जब दूसरी सूची आई तो ये डर सच साबित हुआ मुरली मोरवाल का और उनका टिकट कट गया। अब मुरली मोरवाल कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, अभी टिकट जो वहां पे दिया गया है उसे नहीं हटाया गया और उन्हें वापस नहीं टिकट दिया गया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो मुरली मोरवाल की थी धमकी। मुरली मोरवाल के साथ सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक आए थे, उन्होंने कमलनाथ के बंगले पे जम के बवाल काटा और रात होते ही उन्होंने वहां पड़े टायरों में आग लगा दी। ये भोपाल में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर इतना उग्र प्रदर्शन किया हो और टायरों को आग के हवाले कर दिया हो। कुल मिला के देखा जाए तो विरोध के ये सुर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राजनीतिक दलों में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर में भूपेंद्र यादव का घेराव होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में घेराव होता है, जयविलास पैलेस तक समर्थक घुस जाते हैं नेताओं के जिनके टिकट कट चुके हैं। लेकिन कांग्रेस में भी ये बवाल कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और ये साफ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, यदि विरोध प्रदर्शन के इस सिलसिले को राजनीतिक दलों ने काबू में नहीं किया तो उनके लिए इस चुनाव में बेहद मुश्किल खड़ी हो जाएगी।